मितभुक मैंने सीमित मात्रा में, और शाकभुक शाकाहारी जो होता है वो निरोग रहता है, वही निरोग रहता है। तो आहार में और व्यवहार में, निद्रा में और जागृति में युक्त अगर हो उचित मात्रा में, तो वो प्राणी लोक में भी और परलोक में भी सुखी, संपन्न, शांत और कल्याण का भागी हो करके रहेगा। विभीषण जी का जीवन ऐसे ही सांचे में ढला हुआ है। इसलिए जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी श्री सिया जी के नहीं मिलने से निराश होकर प्राण त्यागने की स्थिति में आ गए थे, मानसिकता में आ गए थे, उनको विभीषण जी की कुटिया दिखाई पड़ी। बनावट देख करके एक बार इनको हुआ कि किसी भक्त का घर मालूम होता है। तर्क उठा कि निशाचरी नगरी में भक्त कहां से, रावण का बस चले तो सारी दुनिया भर से भक्तों की जड़ काट कर फेंक दे। हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, सत्संग में जाने के बदले जेल की दीवार थी, कंठ में कंठी बंधे तो कंठ पर तलवार थी। और ऐसी नगरी में जहां लिखा है कि अतिभ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविध त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। ऐसे धर्म विरोधी रावण की नगरी में एक भक्त की कुटिया कैसे? कोई छल तो नहीं है? तर्क करने लगे। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण के सवेरे जगने से देखिए हनुमान जी को भी लाभ हो गया और विभीषण जी को भी लाभ हो गया। क्या? हनुमान जी को तो विभीषण जैसे भक्त मददगार मिल गए और विभीषण जी को हनुमान जी जैसे आचार्य पथ प्रदर्शक गुरु मिल गए। अगर 8 बजे तक सोए रहते विभीषण जी राक्षसी निद्रा में, तो न विभीषण को ये लाभ हो पाता, न हनुमान जी को लाभ हो पाता। ये प्रत्यक्ष लाभ है। और जगते ही आहा, ये और समझने की बात है। जगते ही क्या बोले विभीषण जी के मुख से पहला शब्द क्या निकला? अरे कौन है रे, जल्दी चाय बनवाओ, बेड टी। अरे अखबार अभी आया कि नहीं? आजकल के इसकी शब्दावली है। लेकिन विभीषण जी जगते ही जगते राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। ये एक भक्त की दिनचर्या है। जगने से लेकर के और सोने तक कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी,
जो कुछ बोलते हैं विचार करके बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और सत्य भी ज्यादा कड़वा हो तो उसको मधुर करके बोलते हैं। ये सत्य है कि एक आंख फलाने की नहीं है, और उसको कहेंगे अरे काना, तो सत्य तो है, लेकिन क्या ये प्रिय होगा? कोई दोनों नेत्र से हीन है और उसको कह रहे अनहरा, तो सत्य होते हुए भी अंधे को अंधा कहा जा रहा है, तो बात तो सत्य है लेकिन प्रिय नहीं हुआ। अजी सूरदास जी, अजी प्रज्ञा चक्षु जी खुश हो जाएंगे, वाह किसी शिष्ट सज्जन से भेंट हुई है। यही तो बात है, यही तो कथाओं में सीखना है। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जगते भी प्रभु की शरण, सोते समय भी प्रभु की शरण, प्रभु का स्मरण करके, प्रभु का नाम उच्चारण करके अगर आप सोइए तो उस दिन की नींद आपकी निद्रा समाधि स्थिति उस समाधि की गिनती में आ जाएगी। और जगिए भी तो प्रभु का नाम स्मरण करके जगिए तो वह दिन आपका मंगलमय होगा। गुड मॉर्निंग कहना नहीं पड़ेगा, सुप्रभातम कहना नहीं पड़ेगा। प्रभु का स्मरण करके जो प्रभात होता है वह प्रभात सुप्रभात होगा ही। अनाप शनाप बोलते हुए, अनाप शनाप सोचते हुए, अनाप शनाप खाते हुए, अनाप शनाप करते हुए लाख गुड मॉर्निंग मुंह से कह लीजिए, लाख सुप्रभातम मुंह से कह लीजिए, वो प्रभात शुभ नहीं हो सकता है। आप अपने जीवन को सु अथवा कु जो चाहे बना सकते हैं। सु माने सुंदर बनाइए, कुमार मतलब कि बुरा मत बनाइए, कुमार्ग मत सुमार्ग अपनाइए, कुकर्म नहीं सुकर्म करिए, कुभाव नहीं सुभाव सद्भाव लाइए। तो कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ऐसे ही भक्तों में से श्री विभीषण जी का सदा हुआ जीवन है, इसलिए जगते ही जगते राम राम ते सुमिरण की ना, बस हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह। हनुमान जी को विश्वास हो गया, इसमें धोखा नहीं है, इसमें छल नहीं है, इसमें दिखावा नहीं है, सहज स्वभाव से ये जगते ही जगते प्रभु का स्मरण कर रहा है। मुझे ठगने वाली नीयत इसकी नहीं है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और निर्णय ले लिया कि एहिसन हठ करी हो पहचानी, एहिसन हठ करी हो पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ने निर्णय ले लिया कि इस व्यक्ति से जिसकी कुटिया पर प्रभु का नाम अंकित है, प्रभु का उर्ध्वपुंड तिलक अंकित है, प्रभु के आयुध के चिन्ह अंकित है, जिसकी कुटिया पर तुलसी का विरवा लगा हुआ है, जिसकी जगौनी में भगवान का नामोच्चारण हो रहा है, ये परिचय करने लायक व्यक्ति है, इससे धोखा नहीं होगा। ये साधु मालूम होता है,
साधुते हो न कारज हानि, साधु से संपर्क करने में किसी कार्य की हानि नहीं हो सकती है। बस निर्णय लेकर के हनुमान जी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी आए, सुनत विभीषण उठी आए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। क्या वचन सुनाए? ये खोला तो नहीं गया है, लेकिन अनुमान से भक्त भक्त आपस में मिलते हैं तो अपनी मान्यता और श्रद्धा के अनुसार जय श्री राम, जय राम जी की, जय गोपाल जी की, जय श्री कृष्ण, जय शंकर जी की, इनकी जैसी भावना रहती है। ब्रज के लोग आपस में मिलते हैं जय श्री राधे, राधे राधे। तो प्रभु का नाम स्मरण करके और आवाज दी। विभीषण को आश्चर्य हुआ कि आज सवेरे सवेरे लंका नगरी में इस प्रकार का प्रिय वचन सुनने को मुझे मिला। जीवन में प्रथम बार अवसर मिला है यह, इसलिए सुनत विभीषण उठता आए। अपने आसन से उठ करके, अभी आसन पर ही जग जग करके भगवान का नाम ले रहे थे, विभीषण जी बाहर आ गए। देखा एक विप्र खड़े हैं, एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं। आश्चर्य हुआ कि लंका में ब्राह्मण कैसे, क्योंकि जह जह देश धेन द्विज पावही, नगर गांव पुर आज लगावही। ब्राह्मणों की बस्ती जहां हो तो खोज खोज करके आग लगाते फिरते थे राक्षस, और नगर घेर पुनी आग लगा, घेरा लगा करके इसमें एक भी भगने न पावे, सब जल जाए इसी में। जैसे आज के आतंकवादी उग्रवादी सब रुख अपनाए हुए हैं। और खास इस लंका नगरी में एक विप्रदेव का दर्शन सवेरे सवेरे हो रहा है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में, बानरी रूप में नहीं, वचन सुनाए थे। विभीषण जी उठ के आए तो करी प्रणाम, प्रणाम किया विभीषण जी ने। पूछी कुशलाई, कुशल सुनाइए और आपका परिचय जानना चाहता हूं। लंका नगरी में ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे आप जैसे का दर्शन अब तक असंभव था, आज कैसे आना हुआ? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या आप भगवान के भक्तों में से कोई हरिदास है? ऐसा कैसे अनुमान किए? बोले कि एक तो आपने प्रभु का नाम स्मरण किया, मुझे कराया, और आपके दर्शन से मुझे घृणा का भाव नहीं हो रहा, रोष आक्रोश का भाव नहीं हो रहा। ये कैसे आ गया सवेरे सवेरे? नहीं, मोरे हृदय प्रीति अति होई, आपके प्रति बड़ा प्यार का भाव उमड़ रहा है। ये भक्त का लक्षण है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि ऐसे लोगों के हृदय में भगवान डेरा डालकर रहते हैं। राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। तो मेरे हृदय में आपको देखकर आपके प्रति बड़ी प्रीति का भाव उमड़ रहा है।
इसलिए पूछता हूं कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि मने या तो आप हरि के दास हैं अथवा विकल्प में कि तुम राम अथवा स्वयं श्री राम ही तो नहीं हैं, आप इस रूप में आ गए हैं। कैसे राम? और राम की विशेषता बताते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी, दीनों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति अनुराग रखने वाले स्वयं श्री राम ही तो नहीं आज इस रूप में आ गए हैं। हनुमान जी ने भी देखा बड़े विनम्रता पूर्वक, बड़े शिष्ट शब्दों में, जैसे एक भक्त के साथ व्यवहार करना चाहिए उस ढंग से पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी ने खुल करके बता दिया। तब हनुमंत कही सब, क्या क्या कहा? बोले राम कथा और निज नाम। पहले राम कथा, तब निज नाम। नाम बताए बिना गुजारा नहीं था, इसलिए मैंने अपना परिचय देने में सबसे प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि राम से भिन्न हमारा कोई परिचय नहीं। राम के नाते हमारा सबसे परिचय है। पूजनीय प्रिय परम जहाते मानी सबही राम के नाते। श्री राम कथा सुनाई। हमारे प्रभु श्री राम धाम छोड़कर धरती पर अयोध्या आए। जनकपुर में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद अयोध्या में 12 वर्ष रहे। पिताजी राजगद्दी देने की तैयारी कर रहे थे। मजली मां ने वनवास मांग लिया उनके लिए। आकर चित्रकूट में कुछ दिन रहे। उसके बाद दंडक वन में, वहां कुछ आसुरी वृत्ति वालों से इनकी मुठभेड़ हो गई। उसी बखेड़े में उनकी प्राणप्रिया सीता जी का हरण हो गया था। उनके विरह में व्याकुल हो जहां तहां खोज करते फिरे और मेरी उनकी भेंट ऋषिमुख के आसपास में हुई। मेरा मन उनके स्वभाव को देखकर रीझ गया और उनको भी मेरे प्रति मन मान गया कि ये हमारी सेवकाई करने लायक, ईमानदार और कर्मठ और सक्षम व्यक्ति मालूम होता है। मुझे उन्होंने अपना लिया। अब मैं उनका दास हूं। उनका दूत बनकर के माता जानकी का पता लगाने के लिए आया हूं। और एक दो जगह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वे माता जानकी लंका में रह रही हैं, रखी गई हैं। जिनका अपहरण करके लाया गया है वो माता जानकी लंका में रखी गई हैं। कहाँ रखी गई हैं, कैसे रखी गई हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, मैं यही सब जानना चाहता हूं। यद्यपि ये नगरी
हमारे द्वारा परिचय दी जाने वाली नगरी नहीं है, लेकिन बिना परिचय के कुछ काम होने वाला भी नहीं है। बिना परिचय के तो मैं रात भर घूमाऊं, कोई था पता नहीं लगा पाया, कोई था पता नहीं लगाया। तो आपके मुख से प्रभु का नाम सुना, आपकी कुटिया पर भगवत भक्ति के चिन्ह चक्र देखे, इसलिए आप पर विश्वास करके मैंने आपके सामने अपने को व्यक्त किया। मैंने खुलकर अपना परिचय दिया। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताना उचित और आवश्यक समझे तो आप भी कुछ बता दीजिए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। युगल तन पुलक, दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। भक्त से भक्त का मिलन होता है तो ऐसा होता है। चार मिले, दो नेत्र इनके और दो नेत्र उनके। चार मिले तो 64 खिले, 32 दांत इनके 32 दांत उनके, प्रसन्नता के मारे खिल उठे। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, 10 इनकी उंगलियां 10 उनकी उंगलियां जुट गई। और सज्जन से सज्जन मिले तो हर्षे 7 करोड़, 7.5 करोड़ रोए शरीर के सब पुलकित हो जाते हैं। यही हुआ इन दोनों के मिलन में। अब दुर्जन से दुर्जन मिले तो देख लीजिए, एक कुत्ता उधर से आ रहा है, एक कुत्ता इधर से जा रहा है। इनकी दृष्टि उनसे मिली, उनकी दृष्टि इनसे मिली, तो दृष्टि मिलते ही उनकी आंखों में भी लाली आ गई, उनकी आंखों में भी लाली आ गई, उनकी भौहें तन गई, उनकी भौहें तन गई। और इसके बाद एक दूसरे पर चढ़ बैठे। पूछा जाए किस बात का झगड़ा है? कितनी जगह जमीन आपकी इन्होंने दखल कर ली है? बोले कुत्तों के पास जगह जमीन होती नहीं है, इसलिए जगह जमीन के झगड़ा का कोई प्रश्न ही नहीं। कितनी रकम आपकी जेब में से इन्होंने निकाल ली है? बोले कुत्ते के पास जेब भी नहीं होती है, रकम भी नहीं होती। बोले झगड़ा किस बात का, कहां से शुरुआत हुई झगड़े की? बोले ये मेरे सामने कैसे आ गया? ये दुर्जनता। ये बातें कथा में इसलिए बताई जाती हैं कि हम अपने चेहरे को, इस चेहरे को नहीं, इस चेहरे को तो शीशे के दर्पण में देखते हैं, हम इस कथा के शीशे में अपने भीतरी चेहरे को देखें कि हम किस गिनती में हैं। सज्जनों वाले दल में शामिल होने लायक हैं या दुर्जनों वालों में हमारी गिनती होने वाली है? बोले कि सज्जन से सज्जन मिले तो करें प्रेम की बात, और दुर्जन से दुर्जन मिले तो कहे गुस्सा कहे लात। ये सज्जन से सज्जन का मिलन है। इसलिए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक। पुलक मने रोए खड़े हो गए दोनों के, और मन मगन हो गया, डूब गया मन। कहा? सुमेरी गुण ग्राम, प्रभु के गुण समूहों को। प्रभु दीन बंधु हैं, प्रभु पतित पावन हैं, प्रभु आरती हरण हैं, प्रभु कृपा सिंधु हैं। इन गुणों को याद कर करके दोनों का मन निमज्जित हो गया प्रभु के गुण रूपी सागर में। इसके बाद
हनुमान जी की जिज्ञासा पर विभीषण जी ने भी अपना परिचय देना प्रारंभ किया। वैसे तो महर्षि महर्षि पुलस्त्य का पौत्र हूं, विश्रवा मुनि का पुत्र। ये गौरव मुझे दिया है प्रभु ने, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि रावण जैसे भाई का अनुज कहलाता हूं। और लंका में कैसे रह रहा हूं बता देता हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन मह जीव बिचारी, जिम दस ननि महु जीव बिचारी। हे पवन सुत, मैं लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 कठोर दांतों के बीच में बेचारी लुजुर पुजुर वाली सुकोमल जीव रहकर गुजारा करती है। बोलने में चाहे कुछ खाने पीने के समय में तनिक भी बाएं दाएं हुई तो ये दांत इधर वाले इसको काट लेंगे कि इधर वाले इसको काट लेंगे, इसका कोई ठिकाना। जैसे तैसे मैं जी रहा हूं लंका जैसी निशाचरी नगरी में, सब दांत ही दांत हैं, खाने चबाने के लिए तैयार हैं, काटने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इनकी रुचि के अनुसार इनकी हाँ में हाँ मिलने में कहीं कसर हो गई तो जैसे तैसे मैं गुजारा कर रहा हूं। आपको यहां भेज करके प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। अब आप को यहां पा करके मुझे लग रहा है कि प्रभु की कृपा, मैं निराश जैसा हो रहा था कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर भी हो सकेगी क्या। लगता था कि नहीं होगी, लेकिन अब लगता है आपको भेज करके प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है आपके माध्यम से। तात कबहू मोहि जानी अनाथा, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी नहीं कृपा भानुकुल नाथा, करी नहीं कृपा भानुकुल नाथा। सबसे पहले तात संबोधन विभीषण जी कर रहे हैं हनुमान जी के प्रति। भैया क्या मुझे अनाथ जान करके भानुकुल नाथ सूर्य वंश को सनाथ करने वाले प्रभु रघुनाथ जी मेरे ऊपर भी कभी कृपा करेंगे? ये सूत्र है। अगर सुंदर कांड से आप चाहते हो कि हमारी नौकरी लग जाए तो वो भी असंभव नहीं है। अगर सुंदर कांड का पाठ करके आप चाहते हैं कि हमारे व्यापार में वृद्धि हो तो वो भी असंभव नहीं है। अगर सुंदर कांड का पाठ करके आप चाहते हैं कि शादी ब्याह हो जाए हमारा अथवा बाल बच्चों का अथवा, वो भी असंभव नहीं है। लेकिन सुंदर कांड का असली लाभ वो सब नहीं है। सुंदर कांड कैसे आप सुनिए इन भावों को। क्या कभी अकेले में बैठ करके, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, हनुमान जी जैसे किसी संत के मिलने पर ऐसी जिज्ञासा कभी करने की मन में आती है कि नहीं कि क्या मेरे ऊपर भी रघुनाथ जी कभी कृपा करेंगे? अगर ये भाव आता है तब तो आपने सुंदर कांड का पाठ किया।
और नहीं तो एक सुंदर कांड की औपचारिकता करके आपने भिखमंगी का धंधा किया। अब ये है कि दुनिया से नहीं मांग करके हनुमान जी से मांग रहे हैं, बढ़िया है। नहीं तो ये कार्य पूरा हो जाए, वो कार्य पूरा हो जाए तो मांगते रहिए भीख जिंदगी भर। क्या मिलने वाला है? नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन बच्चे स्वेच्छाचारी हो गए। दिल्ली में कंप्यूटरशिप का कोर्स करने के लिए भेजा गया था, वहीं किसी के साथ शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया, बाबूजी छाती पीट रहे हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करके और ऐसी पत्नी और ऐसा बेटा मांग कर मिल भी गया तो आपका जीवन क्या सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय हो जाएगा। सुंदरकांड से ये पाठ सीखिए, अकेले में विचार करिए। तात कबहू मोहि जान अनाथ, तात कबहू मोहि जान अनाथ, करी कृपा भानुकुल नाथ, करी नहीं कृपा भानुकुल नाथ। हे तात कवि, मुझे अनाथ जानकर भानुकुल को स्नात करने वाले, सूर्य वंश को स्नात करने वाले प्रभु श्री राम मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। बोले आपको कैसा लगता है, करेंगे कि नहीं? बोले हम तो निराश जैसे रहे हैं अब तक। निराश क्यों हो? बोले कि तामस तन, मेरे शरीर में तामस बहुत है। अगर पूछा जाए क्यों भाई, जैसे पेड़ की डाली में अमरूद और आम फलते हैं, उसे खा सकते हैं, तो उसी तरह से एक पौधे की डाली में धतूर भी फलता है, तो उसको क्यों नहीं खा सकते हैं? बोले खा के देखो, बता देगा खुद। मौत के घाट उतरोगे, पोस्टमार्टम होगा, जिंदा भी रहोगे धतूर खा करके तो कुछ करने लायक नहीं रहोगे, पागल होकर के रहोगे। पूछिए उन नशेबाजों से जिनके नशे से पूरा परिवार परेशान है, अमुक डॉक्टर के यहाँ जाइए, वो छुड़ा देगा, वो छुड़ा देगा, घर वाले परेशान हैं। तमोगुणी पदार्थों को खा पी करके और सात्विकी साधनाएं हम करना चाहें, हमारे बैठते तो हैं पूजा घर में, लेकिन अब कहा कहें मन बड़ा चंचल होकर के भागता है इधर उधर। बैठ के एकांत पूजा पाठ करे लगली, ए मलाले जियरा। बैठ के एकांत पूजा पाठ करे लगली, ए मलाले जियरा। घूमे लगली दुनिया जहान, ए मलाले जियरा। घूमे लगली दुनिया जहान, ए मलाले जियरा। हथवा में माला फिरे, मुहा में जिभिया, ए मलाले जियरा। हथवा में माला फिरे, मुहा में जिभिया, ए मलाले जियरा। और मनवा उड़ेला आसमान, ए मलाले जियरा। मनवा उड़ेला आसमान, ए मलाले जियरा। अनका लागी ऊंचे ऊंचे महल उठवली, ए मलाले जियरा। अनकाल ऊंचे ऊंचे महल उठवली, ए मलाले जियरा। और अपना खातिर जंगल के मसान, ए मलाले जियरा। अपना खातिर जंगल के मसान, ए मलाले जियरा। अनका लागी
नदिया पारी सुर भी दुहवली, एगो डायरी डेरी डेरी खोल दिहली हे मलाले जियरा, अनकला की नदिया पारी सुर भी दुहवली, एगो डेरी खोल दिहली हे मलाले जियरा, और अपना खातिर सड़ल बछिया दान हे मलाले जियरा, अपना खातिर सड़ल बछिया दान हे मलाले जियरा। सुख के सजरिया कब हूँ, सुख के सजरिया कब हूँ, सुत हूँ न पौली हे मलाले जियरा, सुख के सजरिया कब हूँ, सुत हूँ न पौली हे मलाले जियरा। औचक में अचके में हो गई ले बिहान हे मलाले जियरा, अचके में हो गई ले बिहान हे मलाले जियरा। सात्विक आहार होगा तो सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार बनेंगे, प्रभु की प्रसन्नता का लाभ होगा। अंग्रेजी में भी कहावत कहते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप अपने में पात्रता लाइए और फिर उस पदार्थ की कामना करिए, मिलेगा और टिकेगा। विभीषण जी अपने गुणों का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं कि मुझ में ये गुण है, मुझ में ये अच्छाई है, मुझ में ये अच्छाई है, अपने दोषों का अनुसंधान कर रहे हैं। बोले तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही। क्या कोई साधन नहीं करते हैं विभीषण जी? साधन नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी और शंकर जी दर्शन देने क्यों आए? दर्शन के बाद ये क्यों कहा कि पुत्र वर मांग? रावण से पुत्र नहीं कहा, कुंभकर्ण से पुत्र नहीं कहा, वो पुत्र कहलाने लायक है नहीं, वो तो मलमूत्र के जैसे। पुत्र तो विभीषण को कहा है। किसी संत का कथन है कि जाही मार्ग मूत है, वाही मार्ग पूत। चाहे पिता का शरीर हो चाहे माता का शरीर हो, जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से पुत्र भी निकलता है। तो मूत्र और पुत्र में फर्क क्या हुआ? बोले कि जाही मार्ग मूत है, वाही मार्ग पूत। अरे भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। ब्रह्मा जी और शंकर जी विचार कर बोलने वाले हैं। रावण और कुंभकर्ण के पास गए तो नहीं कहा कि पुत्र वर मांग ना, ये पुत्र कहलाने लायक है ही नहीं। नालायक, नीच, परपीड़क, पर संतापी, ये पुत्र कहलाने लायक है। लेकिन विभीषण जी के पास आए, बोले कि गए विभीषण पास प्रभु और कहे पुत्र वर मांग। विभीषण तो पुत्र है। पुत्र शब्द अर्थ गौरव रखता है अपने में। पुत्र कहते किसको हैं? संस्कृत के एक एक अक्षर और एक एक मात्रा में अर्थ भरा हुआ होता है। पुत्र शब्द का अर्थ बताया गया है, पुत्र नाम नरकः, और तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। जो पुत्र कहलाने वाले नरक से त्राण दिलावे उसका नाम है पुत्र। नरक से त्राण दिलाने वाला रावण हो सकता है, कुंभकर्ण हो सकता है, कदापि नहीं। नरक से त्राण पाने वाला और नरक से त्राण दिलाने वाला है कोई कुल खानदान में विभीषण। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टितम। अरे महातमोगुणी कुंभकर्ण बोल रहा है विभीषण से, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण।
धन्य धन्य भयउतात निशिचर कुल भूषण भयउतात निशिचर कुल भूषण बंधु वंश ते कीन उजागर 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 भजऊ राम शोभा सुख सागर भजऊ राम शोभा सुख सागर। धन्य है भैया विभीषण, तू धन्य है, निश्चर कुल को विभूषित करने वाला तू भूषण। बंधु भाई, तेने वंश को उजागर कर दिया, जगत में प्रकाशित कर दिया। रावण तो कुल का कलंक है। बंधु वंश ते कीन उजागर, क्यों कैसे? बोले भजे राम शोभा सुख सागर, तुमने शोभा और सुख के सागर भगवान श्री राम का भजन किया है, इसलिए तू वंश को उजागर करने वाला है, वंश का कलंक धोने वाला है। ऐसा ही होना चाहिए, जिसकी प्रशंसा कुंभकर्ण जैसे असुर भी कर रहे हैं। अस्तु। और वो विभीषण अपनी बड़ाई नहीं मार रहे हैं कि मैं इतना बड़ा भजनानंदी हूं, मैंने भगवान से तपस्या करके और वर मांगा है। क्या मांगा है? बोले कि गयऊ विभीषण पास प्रभु, कहऊ पुत्र वर मांगू, तो तेई मांगे सि भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवंत पद कमल के प्रति, भगवान के चरण कमलों के प्रति अमल अनुराग, अमल माने मल रहित, विकार रहित, निर्दोष प्रेम, निष्कपट प्रेम, निष्काम प्रेम भगवान के चरणारविंदों में। और ऐसे विभीषण जी, ऐसे विभीषण जी अपनी दीनता, अपना दोष अनुसंधान करते हुए और कहते हैं कि क्या मेरे ऊपर भी प्रभु की कृपा कभी होगी, कभी अपनाएंगे? निराश जैसा रहा हूं अब तक। क्यों? बोले कि इसलिए कि तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तमोगुण शरीर है और साधन भी कोई खास नहीं बन पाता है मुझसे। प्रभु के चरण कमलों के प्रति उतनी प्रीति भी नहीं है, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया, लग रहा है कि प्रभु मुझे अपनाना चाहते हैं। कैसे? आप जैसे भगवत भक्त आ गए और हट करके जबरदस्ती। मैं आपको न्योता देने नहीं गया था कि जब आए हैं तो हमारी कुटिया पर भी जरा चरण फिर जा, हट पूर्वक आपने दर्शन दिया। तो अब मोहि भरोस मनु बंदा, अब मोहि भरोस मनु बंदा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता है। हनुमंत, अब मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु अपनी ओर मुझे खींच रहे हैं। प्रभु धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते आ रहे हैं, लगता है कि किसी न किसी दिन गले लगाएंगे। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
विभीषण जी ने हनुमान जी को संत कह करके घोषित किया। आप जैसे संत मिल गए जिनका जीवन का लक्ष्य अपना कोई काम नहीं है, राम काज के पीछे आहा चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिर खो, राम काज लैलीन मन, तन कर छो। अपने शरीर का क्या होगा इसकी कोई फिक्र नहीं। भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोरी हो जाएगी, गिर पड़ेंगे, ये हो जाएगा वो, अरे हमारा क्या होगा ही नहीं। हमें प्रभु का कार्य जो मिला है उस कार्य की ओर देखना है। अगर शरीर छूटेगा भी तो राम कार्य में शरीर छूटेगा ना। जहरीली शराब पी पी करके 75 बराती लोग एक एक दिन में मरते होंगे तो वो क्या राम काज में शरीर छोड़े थोड़े, वो तो कुमारी में चल करके जहरीली शराब पी करके मरे। तो उनका मरना प्रशंसनीय नहीं होगा। और हमारा मरना अगर राम जी का कार्य करते करते और शरीर छूट जाए तो राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? जटायु जी के बारे में। जाति के गीत, लेकिन उनके लिए कहा जा रहा है, कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु संग को नाहु, धन्य जटायु संग को नाहु, राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। राम काज के लिए शरीर का त्याग हो जाए तो जहरीली शराब पीकर मरने वाले अभावों से ही नहीं, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका के अधरों को चाटने वाले, सोमरस के प्याले की चुस्की भरने वाले देवराज इंद्र से भी अनंत गुना श्रेष्ठ ये जटायु का जीवन है, जो राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। प्रभु के मार्ग में मरना भी श्रेष्ठ है और दुर्जनों की गुलामी करते हुए हजार वर्ष की जिंदगी को भी धिक्कार है। श्री हरे नमः। श्री विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप जैसे राम काज के पीछे अपना तन मन धन प्राण शादी ब्याह बाल बच्चा, हनुमान जी ब्याह कर सकते थे कि नहीं? हनुमान जी बाल बच्चे पैदा कर सकते थे कि नहीं? हनुमान जी अपने लिए महल अटारी बना सकते थे कि नहीं? हनुमान जी चाहते तो रावण को रौंद करके उसके लंका के सिंहासन पर बैठ सकते थे कि नहीं? सारी क्षमता होते हुए भी, लेकिन जीवन में हनुमान जी ने अपने लिए कुछ करना तो दूर की बात है, अपने लिए कुछ सोचा भी नहीं है। और आज जगत बंदे हो रहे हैं। एक रामदास का ऐसा ही जीवन होना चाहिए। और ऐसे के सामने विभीषण जी जैसे महानुभाव भी कहते हैं
कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि बरस हठि दीन्हा, तो तुम मोहि बरस हठि दीन्हा। जब रघुवीर ने अनुग्रह किया, मुझे अपनाना चाहा, तब आपने हठ पूर्वक दर्शन दिया। अथवा यूं कहें, राम जी ने आपके माध्यम से अपना अनुग्रह भेजा है मेरे पास। डाक मुंशी किसी के द्वारा रेमिटेड रकम एड्रेसी को पहुंचाने के लिए जैसे जाता है, ऐसे ही राम कृपा का पार्सल मेरे पास आया है। हनुमान जी, आप डाक मुंशी बन करके आए हैं प्रभु का अनुग्रह की डिलीवरी मुझको देने के लिए। आज मैं अनुग्रहित हुआ, आज मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु मुझे अपनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने में कसर तो अभी है ही, बहुत कसर है। तो अब जिज्ञासा हो रही है कि तात कबहू मुहिजान अनाथा करी है कृपा भानुकुल नाथा। तो इसके उत्तर में हनुमान जी बता रहे हैं, हाँ हाँ चलिए चलिए, जरूर अपनाएंगे। ऐसा तो स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन प्रकारांतर से अनुमोदन किया। कहते सुनहु विभीषण, प्रभु की वार्ता हो रही है। किसकी किसकी? बोले हनुमत और विभीषण वार्ता। हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्ता हो रही है। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। 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 जा बिनु जय बिनु सकल प्रयास सफलता पर फिर जा तो पानी। जय बिनु सकल प्रयास सफलता पर फिर जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। या वार्ता बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अब हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, बोले कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, प्रभु की रीति बताऊं आपको, बड़ी प्यारी रीति है। सेवक पर तो बराबर प्यार उड़ेलते रहते हैं, कदम करें सदा सेवक पर प्रीति। कृपा करना तो किसी पर भी करते रहते हैं, कृपा तो किसी पर भी करते रहते हैं, लेकिन प्रीति उनके पास दो खजाना है, एक कृपा का खजाना और एक प्यार का खजाना। तो कृपा का खजाना तो औरों पर भी लुटा सकते हैं, लेकिन प्यार का खजाना सेवा परायण। बचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सतत विश्राम। सेवा परायण, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, वचन की सेवा, प्राण की बाजी लगा करके भी प्रभु की सेवा, सेवक पर सतत प्रीति करते रहते हैं।
इस पर एक बहुत प्यारा भाव श्री अयोध्या जी वाले आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज ने सुनाए थे, लिखा है अपने टीका, रामायण की टीका की एक व्याख्या में। जब प्रभु जंगल की ओर जाने लग गए तो माता कौशल्या की उतनी चिंता नहीं हुई, दशरथ जी की चिंता उतनी नहीं हुई और की चिंता नहीं होकर के दासी दास बुलाई बहोरी, दासियों को बुलाया और दासों को बुलाया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। दासियों को बुलाया और दासों को बुलाया और गुरु जी के सामने खड़ा किया और गुरु जी के हाथ में उनको सौंप रहे हैं इन सब के सार समार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। जैसे माता और पिता अपने बच्चों की सार संभार करते हैं, ऐसे ही है गुरुदेव इन गरीबों की सार संभार आप करते रहिएगा। कौन दासी दास की? इसमें भी एक खास भाव है। प्रभु को चिंता विशेष दासी दास की, याद गुरु के चरण में लगाए। प्रभु को चिंता विशेष दास दास की, याद गुरु के चरण में लगाए। दासी दास की चिंता, दासी दास में भी, दासी दासन में भी किन्हीं खास की, जो है सिया संग मिथिला से आए। दासी दासन में चिंता किसी खास की, जो है सिया संग मिथिला से आए। अयोध्या के निवासी जो दासी दास हैं उनकी भी है चिंता, लेकिन उनकी उतनी चिंता नहीं है क्योंकि सबके पास जगह जमीन है, राज्य की ओर से मिली हुई, महल है, अटारी है, शादी है, बाप ब्याह है, बाल है, बच्चे हैं, वेतन है, सबके पास सब कुछ है। लेकिन जो मिथिला से आए हुए दासी दास हैं, दासी दास दिए बहुतेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिया जी आने लग गई अयोध्या, मिथिला से विदाई हुई तो ऐसे दासी दास जो सिया के बिना जी नहीं सकते थे, उनको भी कहा कि बेटा तुम लोग भी जाओ। सिया जी के साथ आए हैं, मिथिला की ओर से आए हैं तो इनमें एक विशेषता है, जिनका प्रभु के बिना न कोई और है, जिनका प्रभु के बिना न कोई और है, सिया राम से अलग न कोई ठौर है, सिया राम से अलग न कोई ठौर है। जिनने स्वप्न हूँ मैं और से न आस की, जिनने जुगल पे सर्वस लुटाए, जिनने स्वप्न हूँ मैं और से न आस की, जिनने जुगल पे सर्वस लुटाए। दासी दासन में भी किन्हीं खास की, जो है सिया संग मिथिला से आए। दासी दासन में भी किन्हीं खास की, जो है सिया संग मिथिला से आए। जो अयोध्या से लेना न
अपनी मानते, सिए को एक ही बहिन अपनी मानते। तो क्या इन्हें भूख और प्यास नहीं लगती है? हाँ लगती है, लेकिन भूख सेवा और दर्शन के प्यास की याते जनक जी ने सिय संग पठाए। भूख सेवा और दर्शन प्यास की याते जनक जी ने सिय संग पठाए। प्रभु को चिंता विशेष दासी दास की याते गुरु के चरण में लगाए। प्रभु के चिंता विशेष दासी दास की याते गुरु के चरण में लगाए। दासी दासन में भी किन्हीं खास की जो है सियासन मिथिला से आए। दासी दासन में भी किसी खास की जो है सियासन मिथिला से आए। तो कुछ नहीं लेते तो भूखे रहते होंगे, नंगे रहते होंगे? बोले ना, लेवे असन बसन मात्र योग क्षेम भर। लेवे असन बसन मात्र योग क्षेम भर। केवल असन और बसन, और वो भी कितना? योग क्षेम भर। ये नहीं कि मेरा वेतन बढ़ाइए, नहीं तो हड़ताल। मिथिला वाले सेवक नहीं, प्रभु देवी हरि सरकार, हम बिटिया हैं, हम कन्या पक्ष वाले हैं, यहां से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। तो भूखे प्यासे रहोगे, कहा कि उतना तक आपके थाल में बचे हुए प्रसाद को ले लेंगे। लेवे असन बसन मात्र योग क्षेम भर। लेवे असन बसन मात्र योग क्षेम भर। जो प्रसाद करके दे दे सिया रघुवर। जो प्रसाद करके दे दे सिया रघुवर। जाते नौबत न आवे उपवास की, सेव्य सेवक को धर्म निभह जाए। जाते नौबत न आए उपवास की, सेव्य सेवक को धर्म निभह जाए। प्रभु को चिंता विशेष दासी दास की याते गुरु के चरण में लगाए। प्रभु के चिंता विशेष दास दास की याते गुरु के चरण में लगाए। दासी दासन में भी किसी खास की जो है सियासन मिथिला में आए। दासन में भी खास की जो है सियासन मिथिला से आए। बात वहीं पर आएगी, बचन कर्म मन मोरी गति, जो भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सतत विश्राम। हनुमान जी प्रभु के स्वभाव का परिचय देते हुए विभीषण जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चल सकते, वहां चलकर आप निहाल होंगे, लाभ में ही रहेंगे, घाटा नहीं होगा। क्योंकि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। बाहर का उदाहरण क्या दूं? मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। अब हनुमान जी अपना